स्टूडेंट, दिस इज़ राजनंदिनी। आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स के फैक्टर अफेक्टिंग को। मार्केटिंग मिक्स इज़ नॉट वंस टाइम डिसीजन मेकिंग टर्म, दिस वॉज चेंज टाइम टू टाइम बिकॉज ऑफ डायनेमिक नेचर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो मार्केटिंग मिक्स है इसका नेचर डायनेमिक होता है, यानी इन्वायरमेंट के चेंजिंग के साथ साथ ये अपने कंपनी के पॉलिसीज़ को और मैनेजमेंट को थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहता है। कोई एक वन टाइम वाला डिसीजन मेकिंग टर्म नहीं होता है। इट हैज़ क्लासिफाइड इन 2 फैक्टर्स, यानी इसको 2 फैक्टर में क्लासिफाई किया गया है। पहला है अनकंट्रोलेबल फैक्टर और दूसरा है कंट्रोलेबल फैक्टर। नाम से ही समझ में आ रहा है कि अनकंट्रोलेबल यानी कि यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन किसका होता है किसका नहीं होता है ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर। ये क्या होता है? अनकंट्रोलेबल फैक्टर आर दोज फैक्टर इन विच द कंपनी या firm has no control over these factors, but they affect on the marketing activities of the company. इसका मीनिंग है अनकंट्रोलेबल फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जिनका कंट्रोल कंपनीज नहीं कर पाती हैं, लेकिन उनका अफेक्ट हमारे हमारे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पर ज़रूर पड़ता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं? ऐसे कुछ 4 फैक्टर्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, दूसरा है कंपिटिटर बिहेवियर, तीसरा है इंटरमीडिएटरीज बिहेवियर और चौथा है गवर्नमेंट बिहेवियर। फर्स्ट है हमारा कस्टमर बिहेवियर। अ कस्टमर बिहेवियर इज़ अफेक्टेड बाय बाइंग द हैबिटाट्स, लिविंग स्टैंडर्ड, social environment, changes in income, fashion, status, attitude, desire and changes in technology etc. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि कंज्यूमर का जो अपने खुद का बिहेवियर है, यानी अगर उसका मन है कि वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ों को ही खरीदेगा, लो क्वालिटी की चीज़ों को नहीं खरीदेगा, या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर थिंग के ऊपर अपना मन बैठा ले कि मतलब उससे अच्छा भी आ जाए चाहे उससे बेकार भी आ जाए लेकिन मैं उसको ही ख़रीदूँगा, या फिर उसका लिविंग स्टैंडर्ड, उसका चेंज इन इनकम यानी कि अगर उसकी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो हाई हो गई है तो वो अब अपने उस लोकल प्रोडक्ट को छोड़ करके अपने हायर प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा, अपने फैशन की तरफ चला जाएगा, स्टेटस को देखते हुए मैच करते हुए हायर चीज़ों की तरफ चला जाएगा या फिर लोअर चीज़ों की तरफ। यानी यहाँ पर कंज्यूमर अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग सामान चेंज करता है लेना। A change in these factors of affecting the buying behavior in consumer and the market also change in marketing mix to satisfy customer. कंज्यूमर बिहेवियर से ये है कि कंज्यूमर का अपना डिमांड के वजह से हम मार्केटिंग पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस कर सकते हैं। हमारा कंट्रोल नहीं है कि कंज्यूमर क्या हमसे मांग सकता है, बस हम उसके नीड को फुलफ़िल करा सकते हैं, लेकिन सामने वाला कस्टमर हमसे क्या मांगेगा उस पर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता है। सेकेंड है हमारा कॉम्पिटिटर बिहेवियर। इट इज़ एन अनकंट्रोलेबल फैक्टर विच अफेक्ट द मार्केटिंग मिक्स, यानी ये कॉम्पिटिटर बिहेवियर भी हमारा अनकंट्रोलेबल फैक्टर के अंदर आता है। वाइल प्रिपेयरिंग द मार्केटिंग मिक्स, द मार्केटिंग मैनेजर take all over a study about their competitor, like number of competitor, how the competitor product quality is better, how's growth and how grows not, how to provide a best product according to the competitor. जब भी कंपनी अपनी कोई प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है तो उस टाइम वो अपनी 4P को पूरे अच्छे तरीके से मैनेजमेंट के तौर पे मैनेज करती है, मगर मार्केटिंग मैनेजर जो होता है वो अपनी कंपनी को लॉन्च करने के साथ साथ ये भी देखता है कि उसकी कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन कौन है, कितने कॉम्पिटिटर हैं, उसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो किस टाइप के प्रोडक्ट क्वालिटी को यूज़ करते हैं, उनकी ग्रोथ कितनी है और हम अपने प्रोडक्ट को उनके प्रोडक्ट से कितना अच्छा मार्केट में ला सकते हैं जिससे जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ पे हमारा कंट्रोल किस चीज़ पर नहीं है, तो भाई हमारा कंट्रोल जो है वो हमारे कंपटीटर के ऊपर नहीं, क्योंकि हम लोग अगर अपने कंपटीटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उनसे बेहतर प्रोडक्ट लाने का कोशिश कर रहे हैं, तो सेम हमारे कंपटीटर जो हैं वो भी तो हमें अपना कंपटीटर समझ रहे हैं, तो वो भी तो ये सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, तो हमारा उनके ऊपर कंट्रोल नहीं हो सकता कि वो भी अपना प्रोडक्ट जैसा है वैसा छोड़ दें और हमें थोड़ा ऊपर उठने दें, वो ऐसा नहीं करेंगे, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता।
नेक्स्ट है हमारा इंटरमीडिएटरीज बिहेवियर. इट इज़ ऑल्सो अनकंट्रोलेबल फैक्टर विच highly affected the marketing mix. Marketing manager should be considered various channel of distribution. As a wholesaler retailer, they are directly affected or contact with the customer. इंटरमीडिएटरीज बिहेवियर हमारा कंज्यूमर बिहेवियर से लिंक होता है, यानी यहाँ पर कि जो हमारा कंज्यूमर है वो जो हमारा शॉपकीपर उससे जो प्रोडक्ट का डिमांड करेगा उसी प्रोडक्ट को लेकर के हमारा जो शॉपकीपर है वो उसे प्रोवाइड करेगा, वैसे ही प्रोडक्ट अपने शॉप में रखेगा ताकि लोग आएँ तो मेरा भी प्रॉफिट हो और उनको भी सेटिस्फेक्शन मिले. तो होलसेलर हो या रिटेलर हो वो ऐसे प्रोडक्ट को अपने पास लाते हैं जिससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन उनके शॉप के साथ बना रहे. इसलिए अगर किसी भी प्रोडक्ट की ग्रोथ मार्केट में नहीं होगी तो कोई भी सेलर, होलसेलर या रिटेलर उस प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करना चाहेगा जिससे कस्टमर उससे ख़रीदे ही नहीं. तो इस पे भी हमारा कंट्रोल नहीं, क्योंकि कस्टमर को जो पसंद आएगा वही होलसेलर रिटेलर हमारे कंपनी से फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन से परचेज़ करेंगे, वेयर हाउस से निकालेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट बिहेवियर. द गवर्नमेंट मेक अ फ्रेम एवरीवेयर रूल एंड रेगुलेशन. If the government change any product design, product packaging, product price, product label, then marketing manager also change according the rule and regulation of government, so also be affected in marketing mix. यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट ही हमें अपने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बोल दे कि आपकी पैकेजिंग ठीक नहीं है, आपका प्राइस ठीक नहीं है, आप इसको चेंज करिए, तो उस टाइम हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा हमारे मार्केटिंग पे. इसलिए हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और इसका इफेक्ट लेकिन हमारे प्रोडक्ट पर, हमारे बिजनेस पर पड़ेगा ही. ये चारों जो थे हमारे ऐसे फैक्टर थे जिसका हमारे कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता. अनकंट्रोलेबल फैक्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया. अब हम आते हैं हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर की तरफ. कंट्रोलेबल फैक्टर यानी कि ऐसे फैक्टर जिसका कंपनी के ऊपर पूरा अपना ओन कंट्रोल होता है. तो इसको पढ़ते हैं. कंट्रोलेबल फैक्टर आर दोज फैक्टर अंडर विच मार्केटिंग मैनेजर इजी टू कंट्रोल और चेंज द पॉलिसी अकॉर्डिंग टू देयर ओन रीज़न इन द मार्केटिंग मिक्स. सो दे हैव ऑल्सो सच एक्टिविटीज़. यहाँ पे ये बोल रहा है कि कंट्रोलेबल फैक्टर यानी कि मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर का खुद का कंट्रोल होता है ताकि वो कुछ चेंजेस कर सके और अपने कंपनी को कंट्रोल कर सके. इसके अलावा इसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि कैसे कैसे सिचुएशन आ सकते हैं, कैसे कैसे एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जब कंपनी अपना कंट्रोल जो है दिखाएगी चेंजेस के साथ. सो दे हैव ऑल्सो सच एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्ट पॉलिसी, ब्रांडिंग पॉलिसी, पैकेजिंग पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी. पहला है हमारा प्रोडक्ट पॉलिसी. द प्रोडक्ट ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर विल मेक गिव अस द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर. दे गिव फुल्ली एफर्ट टू रन देयर प्रोडक्ट इन मार्केट. सिंस देयर प्रोडक्ट इज़ नॉट रन दे गिव ईजी टू चेंजेस इन द प्रोडक्ट पॉलिसी. प्रोडक्ट पॉलिसी ये कहता है कि मार्केटिंग मैनेजर जो होता है वो अपने कंपनी में ऐसे प्रोडक्ट को बनाता है जिससे कस्टमर जो है अपना सेटिस्फाई उस प्रोडक्ट से उन्हें मिल सके. फुल्ली एफर्ट वो अपना देते हैं कि कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के थ्रू सेटिस्फेक्शन मिले. और अगर ऐसा होता है कि उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है उस प्रोडक्ट से तो वो अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस भी लाते हैं, जैसे उसकी साइज़ बड़ी कर देंगे, साइज़ छोटी कर देंगे, उसकी पैकेजिंग अच्छी करेंगे देखने में ताकि वो अट्रैक्टिव लगे. इस तरीके से प्रोडक्ट पॉलिसी के अंदर कंट्रोलेबल फैक्टर होता है यानी कि कंपनी का कंट्रोल होता है. नेक्स्ट है हमारा ब्रांडिंग पॉलिसी. इन दिस मार्केटिंग मैनेजर ट्राई टू मेक द गुडविल ऑफ फर्म, ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क will influence the customer. If the goodwill of firm is good, then new product reach success smoothly. यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो मार्केटिंग मैनेजर है ये कम्प्लीटली अपना पूरा एफर्ट डालता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो एक गुडविल क्रिएट करे, उसका एक ब्रांड नेम बने, ट्रेडमार्क क्रिएट हो जिससे कस्टमर अब उस प्रोडक्ट के नाम को ईज़िली जान सके और बिना मतलब कि एक प्रोडक्ट का जो
विश्वास होता है वो विश्वास बना रहे हैं, ताकि लोग उसके ब्रांड नेम से ही उस प्रोडक्ट के ऊपर अपना सेटिस्फेक्शन दिखाने लगें। तो इस तरीके का ब्रांडिंग पॉलिसी क्रिएट करता है, चेंजेस लाता है। तो ये कंपनी के ऊपर होता है कि वो कुछ ऐसे चेंजेस करे जिसकी वजह से कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है और उनका बिलीव है वो हमारे गुडविल की तरफ, हमारे ट्रेडमार्क ब्रांड नेम की तरफ बना रहे, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है, चाहे वो न्यू प्रोडक्ट ही क्यों ना लाए हों, वो सक्सेस हो, स्मूथली रन हो। नेक्स्ट है हमारा पैकेजिंग पॉलिसी। पैकेजिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग में। पैकेजिंग इज लाइक अ वेपन which can marketing manager use to influence more and more customer on his product sale. Marketing manager try to changes and attractive packaging of products, so this was easy way to control to change it. पैकेजिंग जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मार्केटिंग मिक्स के लिए, क्योंकि जितना सुंदर हमें प्रोडक्ट दिखाई देगा उतना ही ज़्यादा कस्टमर उस प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होंगे। इसीलिए पैकेजिंग जो है एक ऐसा हथियार होता है, ऐसा वेपन होता है जिसके थ्रू कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ इन्फ्लुएंस किया जाता है। इसलिए मार्केटिंग मैनेजर होता है वो ऐसा ट्राई करता है कि कुछ ऐसे चेंजेस किए जाए हमारे पैकेजिंग पॉलिसी में जो अट्रैक्टिव लगे, जिससे कस्टमर इन्फ्लुएंस हो और इसे ईज़िली वो कंट्रोल कर सकता है, जिससे चेंजिंग लाए और कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। नेक्स्ट होता है प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी इज मोस्ट effect on the sale volume. Prices may be easy to attract and attach the customer with the product. If the customer want low, the price will off, and demand is more, the price will high. So it is easy to control according demand. यहाँ पे ये बोलने का मतलब है कि प्राइसिंग पॉलिसी जो होता है वो बहुत ही मोस्टली अफेक्ट करता है हमारे सेल वॉल्यूम की तरफ, यानी कि कितना हमारा बिक्री हो रहा है, क्योंकि हमारी जो प्राइस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मार्केटिंग मिक्स के लिए, क्योंकि प्राइसिंग पे ही डिपेंड होता है कि हमारे जो कस्टमर हैं वो प्राइस देख करके, उसकी साइज़ देख करके, उसके हिसाब से वो प्राइस उस प्रोडक्ट के लिए अफोर्डेबल है या नहीं है। कहीं बहुत ज़्यादा हाई लेवल का तो प्राइस नहीं लग रहा है उस प्रोडक्ट को देख करके, तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। इसीलिए जो मार्केटिंग मैनेजर होता है वो उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्राइस रखता है, ताकि जो डिमांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, मोर से मोर हो, इंक्रीज़ हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उसको उस प्राइसिंग पॉलिसी में कुछ चेंजेस भी लाता है, जिससे उसके डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रमोशन पॉलिसी। प्रमोशन इज़ द ईजीएस्ट मेथड टू स्प्रेड द नॉलेज इंफॉर्मेशन अबाउट आवर प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टाइजमेंट, मैगजीन्स, एड, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, पोस्टर, पैम्पलेट, etc. These enhancing the images and demand to promote the product. प्रमोशन पॉलिसी जो होता है बहुत ही ईजीएस्ट मेथड होता है, क्योंकि लोग जो है सिर्फ इमेजेस देख करके न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, पोस्टर में, कुछ पैम्पलेट्स को घर घर पे जाके बांटने से लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं और सोचते हैं कि चलो एक बार ट्राई किया जाए। तो इस तरीके की पॉलिसीज़ जो हैं मार्केटिंग मैनेजर अपने चेंजेस में कंट्रोल कर सकता है कि भाई चलिए आज हम कुछ पैम्पलेट्स बंटवा देते हैं, चलिए आज पैम्पलेट्स न करके एडवर्टाइजमेंट, बड़े बड़े पोस्टर्स लगा देते हैं, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, एडवर्टाइज़ कराने के लिए अलग अलग डिफरेंट तरीके की चेंजेस लाता है एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। देयर आर डिफरेंट वे ऑफ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। द मार्केटिंग मैनेजर शुड चूज द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल appropriate the name of product, distribution channel of the product. If the government restricted the manager easy to control to make changes, is distribution channel is clearing this restrictions. डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी से मतलब है वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि हम अपने प्रोडक्ट को जिस जगह से परचेज़ करते हैं, जिस जगह पे वेयर हाउस करते हैं, डिफरेंट से डिफरेंट वे पे उसे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लाते हैं, भेजते हैं, ये सब काम करना। तो बहुत सारे प्रोडक्ट को ऐसा होता है कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है
कि हम ये प्रोडक्ट इस जगह से इस जगह पर ले जाने की परमिशन नहीं देंगे। तो उस सिचुएशन में जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो इजी कंट्रोल या फिर इजी चेंजेस लेकर के आते हैं, जिसके वजह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो उस रिस्ट्रिक्शन से हट सके और जो गवर्नमेंट है उसकी भी जो नीड है उसे भी हम फुलफ़िल करें। ये 6 पॉइंट थे हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स के। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेल्स प्रमोशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके मेथड्स के बारे में। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।